और अब बात करते हैं कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की, जिसमें आज का दिन काफी अहम है क्योंकि कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों को शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया था। इससे जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें। कोलकाता कांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, हड़ताल वापस लेने से डॉक्टरों का इनकार। इन डॉक्टर्स ने कहा कि पहले राज्य सरकार उनकी मांग मान ले। डॉक्टरों ने भी मांगे मानने के लिए 5 बजे तक का वक्त दिया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग है। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक का भी डॉक्टरों ने इस्तीफा मांगा है। आज स्वास्थ्य भवन तक रैली भी निकालने वाले हैं ये डॉक्टर। तो कोलकाता के जूनियर डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। आइए सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, क्या बात बनती हुई नजर आ रही है? शाम 5 बजे तक लगता है आपको कि कोई समाधान निकलेगा? देखिए, मुश्किल लग रहा है क्योंकि डॉक्टर्स जिस हिसाब से अड़े हुए हैं, अब वो ऐसा कह सकते हैं आपकी गोल पोस्ट भी चेंज कर रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री से कह रहे थे कि वो चीफ या पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे थे, पर अब वो चीफ सेक्रेटरी का, मेडिकल डायरेक्टर का, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के बाकी अधिकारियों का भी इस्तीफा मांगने लग गए हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जहां एकदम साफ कर दिया है कि आज शाम 5 बजे तक अगर ये सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन यानी कि किसी भी तरह की पनिशमेंट, पोस्टिंग या बाकी किसी भी तरह की कवायद सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सरकार एक्शन ले सकती है। और आज शाम 5 बजे की सुई पर लग नहीं रहा है कि आज ये डॉक्टर्स, सारे जूनियर डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, जिसके चलते आरजीकर अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ की तैनाती कर दी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपको इस समय स्थिति बताऊं तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 23 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स अधिकतर अस्पतालों में इस समय काम नहीं कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की वर्कफोर्स करीब 50-60 हज़ार होती है और करीब 1000 अस्पताल हैं पूरे पश्चिम बंगाल में मिलाकर। 1700 अस्पताल अगर मैं गिनती आपको सरकारी बताऊं तो, छोटे बड़े सब मिलाकर। और इसमें अगर जूनियर डॉक्टर्स की संख्या इतनी है तो जो डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जा रहे हैं उन्हें अटेंड नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स एक स्तर तक का काम करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स पूरा असिस्टेंस और पूरा ग्राउंड वर्क करते हैं हर एक अस्पताल में। ऐसे में आप ये मान के चल सकते हैं कि ज़मीन पर ही सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा ओपीडी और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में पड़ रहा है जहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स नहीं हैं। और जूनियर डॉक्टर्स आज दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास फिर से स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे, जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। मनोज्ञा, आप देखिए, ऐसे में सवाल एक ये भी खड़ा होगा, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि अब डॉक्टर्स अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। पहले कुछ और मांगे थी, अब कुछ और मांगे उसमें जोड़ ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है इस पूरे मामले में, जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई वहां पर दे रही है। तमाम एजेंसियों की इस पर नजर है, सरकार भी अब सतर्क नजर आ रही है। इसके बावजूद हड़ताल पर डॉक्टर्स के रहने का अब क्या मतलब निकाला जाए? मतलब ये निकाला जाए कि हम अड़े हैं, हम अडिग हैं, हम अटल हैं और हम हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये भी समझें कि डॉक्टर्स को अस्पताल में अपनी सुरक्षा का सवाल खड़ा करने का अधिकार बिल्कुल है। आर्टिकल 19 उन्हें भी ये सुविधा देता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको अपने साथ रखें। लेकिन ये भी देता है कि जब वो प्लेज लेकर, जब वो पूरी तरह से अपनी ओथ लेकर काम पर उतरते हैं तो वो ये भी कसम खाते हैं कि वो कोई भी मरीज़ हो उसकी स्थिति में उसके साथ खड़े नज़र आएंगे। अब ऐसे में दुविधा ये हो जाती है कि अपनी जान की सुरक्षा देखें, जो कि बार बार सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। 1 महीना 2 दिन हो गया है पूरी घटना को। एक और जहाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई लगातार अपने पुख्ता सबूतों के साथ अपने केस को और ज़्यादा मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अभी ये भी सवाल उठेगा ना कि आखिरकार डॉक्टर्स बार बार अपनी मांगें क्यों बदल रहे हैं। जो मांगें मानी गई थी, उन्होंने खुद अपना ज्ञापन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को जाके उनके ही इस्तीफे की मांग उन्हीं के हाथ में सौंपी थी। ये भी हुआ है कोलकाता में पिछले 1 महीने में। वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त की रात को जो हम लोगों ने देखा, जिसमें हज़ारों लोग अस्पताल में घुस जाते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था बदली जाती है। सीसीटीवी कैमरास बेहतर करने की सुविधा को ये प्रॉमिस किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अब ये सब इस्तीफा दे। तो पर सवाल ये भी उठता है, आप इस्तीफा सबका मांग रहे हैं पर आप भी काम पर कब लौटेंगे? ये सवाल अब जनता भी ये जायज सवाल अब है भी आज के हालात में। कोलकाता रेप मर्डर केस पर एक और बड़ी खबर है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज पेशी होगी। संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की पेशी होगी। सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है, जो लीगल प्रोसीडिंग है वो जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज पेशी होनी है। संदीप घोष समेत जो 4 आरोपी और भी पकड़े गए हैं उनकी भी पेशी होगी सीबीआई कोर्ट में। दरअसल इन सबको आज पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत का क्या रुख होता है, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।
कोलकाता कांड पर सियासत कैसे हो रही है वो भी अब जरा आप देखिए। ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एबीपी न्यूज़ के साथ हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय वर्गीय जी। कैलाश जी, आपका स्वागत है। सर, किस तरह के हालात है कलकत्ता में जो हालात है? कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो है बिल्कुल। महिलाएं असुरक्षित है। महिलाएं क्या, वहाँ पर नागरिक ही असुरक्षित हैं, क्योंकि एक नेक्सस काम कर रहा है वहाँ पर, अधिकारियों का, गुंडों का और राजनीतिज्ञों का। ये नेक्सस ही वहाँ पूरे प्रदेश में आतंक फैलाकर और अवैध वसूली हो रही है, हत्याएँ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई जाती। कुल मिलाकर एक अराजक प्रदेश हो गया है बंगाल। सर, जिस तरह से लगातार राष्ट्रपति शासन को लेकर हड़तालें चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? अब ये निर्णय चूँकि सरकार का है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ की हालत ऐसे ही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।